नरक। गरुड़ पुराण का महत्व। गरुड़ पुराण से लेकर कठोपनिषद तक हर जगह मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति का उल्लेख किया गया है। इनमें बताया गया है कि धरती पर जीवन में जो भी कर्म करते हैं उनका फल उन्हें परलोक में मिलता है। यमराज कर्म के अनुसार जीव को स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। नरक के बारे में कहा गया है कि यहाँ जीवों को अजब गजब दंड दिया जाता है और इसके लिए अलग अलग नरक बने हुए हैं। आइए देखें पुराणों में बताए गए 36 नरक के बारे में। महावीची। महावीची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें वज्र के समान कांटे हैं। इसमें गया हुआ जीव कांटों से घिरकर कष्ट पाता है। कहते हैं गाय का वध करने वाला इस नरक में 1,00,000 वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। गौ हत्या हमारे यहाँ महापाप माना गया है। गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कुंभी पाक। इस नरक में गरम रेत और अंगारे बिछे हुए हैं। इस नरक में दूसरों की जमीन और धरोहर हड़पने वालों के अलावा ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। दूसरों की जमीन हड़पना, ब्राह्मणों का अपमान करना घोर पाप है, भयंकर दंड का कारण है। धर्म की रक्षा करें, अधर्म से बचें, यही सच्चा कल्याण है। शेरव। जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन्हें इस नरक में ईख की तरह पेरा जाता है। मंजूस। इस नरक में उन्हें दंड दिया जाता है जो निर्दोष को बंदी बनाते हैं। यह नरक जलती हुई सलाखों का बना है। इसमें दोषी जीव को डालकर जलाया जाता है। निर्दोष को कष्ट देना महापाप है। इसके दुखद परिणाम अवश्य मिलते हैं। अप्रतिष्ठित। इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट देते हैं। यह नरक मल, मूत्र, पीप से भरा हुआ है। इसमें पापी जीव को उल्टा करके गिराया जाता है। धार्मिक जनों का सम्मान करें, उनको कष्ट देना महापाप है। संतों, साधुओं और धर्मात्माओं का आदर करें, उनकी सेवा करें, धर्म की रक्षा करें, यही सच्चा मानव धर्म है। विलेपक। इस नरक में वह ब्राह्मण जाते हैं जो मद्यपान करते हैं। यह नरक लाहक की आग से जलता रहता है। इस आग में जीव को झोंक दिया जाता है। जो धर्म का त्याग करते हैं उन्हें भयंकर दंड मिलता है। अतः धर्म का पालन करें, पुण्य कमाएं, जीवन को सुखमय बनाएं। महाप्रभव। यह नरक बहुत ऊंचा है। इसमें बड़े बड़े शूल गड़े हैं। जो व्यक्ति पति पत्नी में विच्छेद कराकर उन्हें अलग करवाते हैं उन्हें इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। जयंती। इस नरक में एक विशाल चट्टान है। इस नरक में पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। इसीलिए कहा गया है पराई स्त्री नरक का द्वार है। उसे भोग बुद्धि से देखना और उसके साथ संबंध बनाना महापाप है। शलमली। यह नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन जीवों को जलते हुए शालिमली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती हैं। यहाँ पराई स्त्रियों से संबंध बनाने और कुदृष्टि रखने वालों की यमदूत आंखें फोड़ दिया करते हैं। महारौरव। जो लोग खेत, खलियान और गांव या घर में आग लगाते हैं उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। तामिस। इस नरक में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्रों से
चोरों की पिटाइयाँ करते हैं। असीपत्र, इस वन में पत्ते तलवार जैसे होते हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है, जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट फिट कर जीव दुखी होता रहता है। करण भालू का यह नरक कुएं जैसा है, जिसमें गरम रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं, जहां पाप कर्म करने वालों को 10,000 वर्ष तक दंड भोगना पड़ता है। काकोल, कीड़े और पीच से भरे इस नरक में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्ठान खाते हैं, मिठाई खाते हैं। कड़मल, जो लोग पंच यज्ञ नहीं करते हैं, उन्हें मल, मूत्र और रतन से भरे इस नरक में गिराया जाता है। तिलपाक, दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नरक में डाला जाता है, जहां तिल से जैसे तेल निकाला जाता है, उसी प्रकार उन्हें पेर कर उन्हें दंड दिया जाता है। महावट, यह नरक मुर्दे और कीटों से भरा है। जो व्यक्ति अपनी बेटियों को बेचता है, उसे इस नरक में उल्टा करके गिराया जाता है। महाभीम, यह नरक सड़े हुए मांस और रक्त से भरा है, जहां मांस, मदिरा और अखाद्य पदार्थों को खाने वालों को डाला जाता है। तेलपाक, इस नरक में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वालों को तेल की कढ़ाई में पकाया जाता है। वज्र कपाट, वज्र के समान कठोर इस नरक में उन लोगों को दंड दिया जाता है जो पशुओं पर अत्याचार करते हैं व उनका दूध बेचते हैं। निरक्षवास, वह स्थान जहां सांस लेना तक कठिन हो या जहां दम घुटता हो। हिंदू पौराणिक कथा, विशेष रूप से गरुड़ पुराण और पुराणों में विभिन्न नरक लोगों की अवधारणा है और निरक्षवास जैसे घुटन भरे वातावरण को उसी दंडात्मक यातना या पापी लोक का हिस्सा माना जाता है। दुर्धर, यह गरुड़ पुराण के अनुसार एक अत्यंत ही भयानक नरक है। यहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपने जीवन में सूदखोरी, ब्याज या अवैध धंधा करते हैं, या जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें आर्थिक रूप से लूटते हैं। इस नरक में पापी जीवात्माओं को असहनीय यातनाएं देने के लिए यहाँ जोक और बिच्छू छोड़े जाते हैं, जो उन्हें लगातार काटते हैं। इसलिए जीवन में सदैव ईमानदारी से कमाई करें, किसी का शोषण ना करें। वज्र महापीड़ या वज्र कुठार, ऐसे लोगों को जो बिना कारण दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, शहद की चोरी करते हैं या हरे भरे पेड़ों को काटते हैं। इस नरक में उन पापी आत्माओं को भारी लोहे के वज्र और बिजली से लगातार पीटा जाता है। वज्रकंठक शालमली, यह वज्र के समान कठोर कांटों, हीरे जैसे नुकीले कांटों से भरा रेशमी कपास का जंगल जैसा नरक है। जो लोग अपने जीवन में धोखा देते हैं, प्यार या विश्वासघात करते हैं या अवैध अनैतिक यौन संबंध बनाते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यमदूत इन पापी आत्माओं को गरम वज्र के वृक्ष पर लटकाते हैं और बलपूर्वक नीचे खींचते हैं, जिससे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कालसूत्र नरक
कालसूत्र नरक लगभग 80,000 मील के दायरे में फैला पूरी तरह से तांबे का बना एक मैदान है। नीचे से दहकती आग और ऊपर से चिलचिलाती धूप या आग के कारण इस तांबे की सतह भट्टी की तरह अत्यंत गर्म रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता, गुरु या ब्राह्मण की हत्या करने वाला या उनका घोर अपमान करने वाला पापी इस नरक में जाते हैं। धर्म और न्याय को जानने के बावजूद जानबूझकर अन्याय करने वाले या शास्त्रों का विरोध करने वाले को भी कालसूत्र की यातना सहनी पड़ती है। पापी आत्माओं को इस गर्म तांबे की सतह पर रखा जाता है। वह भूख प्यास से तड़पती है और आंतरिक व बाहर दोनों तरफ से जलती रहती है। गर्मी के कारण वह कभी बैठता है, कभी लेटता है तो कभी दर्द से तड़पकर इधर उधर भागता है। परिताप, यह नरक उन लोगों के लिए निर्धारित है जो जीवित रहते हुए अपने स्वार्थ, अहंकार या क्रूरता में दूसरों को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं या उनके साथ अन्याय करते हैं। इस स्थान पर पापी आत्माओं को भयंकर शारीरिक और मानसिक दोनों यातनाओं का सामना करना पड़ता है। कश्मल, कश्मल का अर्थ है गंदगी, मलिनता या पाप से भरा हुआ। गरुड़ पुराण के अनुसार यह प्रमुख नरक कुंडों में से एक है। इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो अपने जीवन में पंचयज्ञ यानी कि देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और ब्रह्मयज्ञ नहीं करते हैं या अपने धर्म के मार्ग से भटककर अधर्म और अशुद्ध आचरण करते हैं। कश्मल नरक को अत्यंत घृणित और कष्टदायक माना जाता है, जहाँ पापी जीवात्माओं को गंदगी, मल, मूत्र और रक्त से भरे स्थान पर भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। उग्रगंध नरक, इस नरक को मल, मूत्र, लार और सड़ी हुई दुर्गंध का कुंड माना जाता है। उग्रगंध नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो अपने पूर्वजों या पितरों का पिंडदान और श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं। यह स्थान अत्यंत दुर्गंधित लार, मूत्र और विष्ठा से भरा होता है। यहाँ रहने वालों को भयानक गंदगी और बदबू के बीच अनगिनत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के नरक हैं, जिनमें ऐनरोपंचय, महापाई, महाज्वाल, किरकच, गुदुपाक, चूरधार और अम्बरीश हैं। धर्म के मार्ग पर चलें, पुण्य करें और मोक्ष प्राप्त करें।